हेलो गाइज, आज देखेंगे हम रेलवे लुसेंट मैथ का घातांक एवं करनी यानी सर्ट्स एंड इंडिसेस। तो देखिए, उसके लिए आज हम ये थ्योरी सेक्शन लेकर आए हैं और नेक्स्ट जल्द जल्द ही आपका आएगा सॉल्यूशन क्लास। तो देखते हैं पहला थ्योरी। सबसे पहले थ्योरी में क्या देखना है, कोई भी संख्या हो, मान लेते हैं ए पर पावर यदि m हो और फिर गुना में हो, ए पर पावर यदि n हो, तो इसको हम क्या लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे ओवरऑल। ये जो a है इसको रहने देना है और फिर ये जो m है और n है यानी पावर को आपस में जोड़ दीजिए। ये हो गया पहला। आप फार्मूला समझिए, थ्योरी समझिए, सब कुछ एक ही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बेस सेम है, पावर अलग अलग है और गुना में है, तो बेस रहने दिया, पावर जुड़ गया। ठीक है, अगला देखिए। ऐसा भी तो हो सकता है बेस अलग अलग हो जाए और पावर सेम हो जाए। तो लीजिए, बेस मैंने अलग अलग कर दिया और पावर को क्या कर दिया, सेम कर दिया, m। अब क्या होगा, अब कुछ नहीं, अब जो है इसको बेस को आप मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, और पावर को वही रहने दो, ये हो जाएगा। आप ये सारा फार्मूला, जितना भी फार्मूला है, इन सभी फार्मूला को आप नोट करते रहिएगा ताकि क्या बढ़िया हो आपके लिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या आएगा, आगे आएगा यदि ऐसा हो a पर पावर m हो और फिर बटा में a पर पावर n हो, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे a पर पावर, ये जो m है इसको और फिर माइनस कर दीजिए n को, यानी पावर को आपस में माइनस कर दीजिए। कब, जब ये बटा में हो। बटा का मतलब क्या होता है, भाग। बटा का मतलब भाग होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या करेंगे, यदि कभी ऐसा मिले a पर पावर m हो और फिर उस पे भी पावर, यानी पावर पर पावर देखने को मिले, हमें क्या मिले, पावर पर पावर देखने को मिले, तो हम यहां पर क्या करेंगे, ए तो रहने देंगे और पावर को आपस में हम गुना कर देंगे। क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, पावर तो हम वही रहने देंगे लेकिन पावर को हम क्या कर देंगे, आपस में गुना कर देंगे। इस बात का आप ख्याल रखेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, हमें पता है आप लोगों में से 50% बच्चा इसमें गलत करेगा। तो देखिए, मैं पूछ रहा हूँ, शायद आप अपने दिल पर हाथ रख के खुद को जज करिएगा सही सही, क्या आप सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। ठीक है, कोई संख्या है, मान लेते हैं ए है, मानने में क्या जा रहा है, उस पर पावर है 0, उस पर पावर कितना है, 0। तो इसका वैल्यू क्या लिखेंगे आप, जस्ट मान लीजिए ऐसा कि आपके पास एक संख्या है 23, 23 पर पावर है 0, इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, सेम टू सेम। ठीक है, इसका वैल्यू आप क्या लिखेंगे, नहीं पता ना, हमें पता है 50% बच्चा इसमें गलत करेगा। 50 क्या, 60 ले लीजिए, 10 में से 4 बच्चा ही बताएगा क्या होगा, तो इसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। कितना होगा, हमेशा 1 होगा। चाहे यहाँ पे हमने 23 ले रखा है तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। 23 हो जाए, 2300 हो जाए, 23 करोड़ हो जाए, 23 लाख हो जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, ए पर पावर 0 का मतलब हमेशा कितना, 1 होगा। इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, अब देखिए फार्मूला बस छोटे छोटे, ये आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, क्लास 12 में पढ़ा होगा, यदि आपने मैथ ले रखा होगा तो वहाँ भी पढ़ा होगा। मतलब ये बेसिक चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। और फिर ये है घातांक करनी, और इसी पे पूरा का पूरा सवाल डिपेंड है। आपको यदि ये पता है तो मतलब समझिए आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अब मान लीजिए, अब ऐसा हो a बटा b हो और पूरे पर पावर यदि दे रखा हो m, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है वरना आप गलत करेंगे। देखिए, इसका मतलब ये है, ये जो m है ना, पावर में है,
ये m पावर a के लिए भी है और ये b के लिए भी है। मतलब हम इसको जब लिखना चाहेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब a पर पावर m बटा में b पर पावर m, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप दोनों में से किसी भी तरह लिखिए, या फिर आपको ऐसा दे रखा हो तो आप उसको ऐसा भी लिख दीजिए, और यदि आपको ऐसा दे रखा हो तो आप इसको ऐसा भी लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एक ही है। बट आपको ये दोनों पता होनी चाहिए, मतलब ऐसा दिया हो तो हम इसको क्या लिखेंगे और ऐसा दिया हो तो हम इसको क्या लिखेंगे। ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। आगे देखिए, अगला है, यदि कोई ऐसा हो, कोई एक संख्या है, उस पर पावर मान लेते हैं माइनस वाला पावर है, जस्ट माइनस m पावर है। इसमें आपको एग्जांपल भी दे देता हूं, शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कोई एक संख्या है a है, उस पर माइनस वाला पावर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको देखिए, माइनस को हटाने के लिए बस 1 दे दीजिए और बटा कर दीजिए, और उसके बाद ये पूरा का पूरा माइनस हटा के पूरा का पूरा इसको आप छाप दीजिए। ठीक है, a पर पावर m, ये आप छाप दीजिए, यानी ये माइनस हटा के बटा a कर दिए और a बटा m, बटा नहीं, a पर पावर m, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे 2 पर पावर माइनस 1 है, 2 पर पावर, चलिए माइनस 1 थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, माइनस 12 है, 2 पर पावर माइनस 12 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिखेंगे माइनस के बदले तो बोले 1 बटा और बाकी 2 पर पावर 12, ये लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और यदि थोड़ा भी कहीं डाउट है तो आप तुरंत से कमेंट बॉक्स खोलिए और कमेंट करिए, आपके लिए ही कमेंट बॉक्स है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कंडीशन बन सकता है यदि ऐसा दिया हो। अब थोड़ा सा कंडीशन पलटेगा, यदि ऐसा दिया हो a पर पावर a बटा b, क्या है, a बटा b, और उस पूरे पर पावर माइनस हो, इस बार क्या हो, पूरे पर पावर माइनस हो। अब क्या करेंगे? अब देखिए, अब क्या करेंगे, तो अब जो है हम इसी को पलट देंगे, क्या करेंगे, इसी को पलट देंगे। ठीक है, जो हमारा ये अंश है उसको हर बना देंगे, और जो हमारा हर है उसको हम अंश बना देंगे। बात एक ही है, बटा 1 करके भी करिएगा तो यही चीज़ आएगा, आप बटा 1 करके देखिए यही चीज़ आएगा, बात एक ही है, बट हम डायरेक्ट बता रहे हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे b बटा a और उस पर पावर करेंगे m, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, और यदि ऐसा हो तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, दोनों को दोनों तरह से लिख सकते हैं। ये हो गया। आगे आगे यदि कोई आपके लिए फार्मूला है तो वो बता देता हूं। अगला देखिए, अगला आपसे ऐसा भी हो सकता है, जैसे a पर पावर m हो, यानी कोई संख्या उस पर पावर m हो और बराबर में दे रखा हो आपको। ठीक है, मतलब इक्वल हो, किसके इक्वल हो, तो b के पावर, यानी b पर पावर m हो। आप यहां पे देखिएगा तो यहां पे क्या हो रहा है, पावर तो सेम है, बस जो हमारा बेस संख्या है वो अलग अलग है। और ऐसा कंडीशन जब जब आए और बीच में बराबर हो तो आप सीधा सीधा क्या करिएगा, यहां पे हमारा जो a है ये b के बराबर हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, ये हमारा a b के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a हमारा b के बराबर हो जाएगा। और अब हम देखते हैं अगला, अगला में क्या है, थोड़ा सा ये पलट जाएगा, कंडीशन क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, a पर पावर m हो और फिर इस बार अलग नहीं, इस बार बराबर है, और यहाँ पर भी बराबर हो गया और इस पर पावर n हो। इस बार हमारा पावर अलग अलग हो गया, आप देख पा रहे होंगे अच्छे से, यहाँ पर हमारा पावर अलग अलग हो गया। और ऐसा वाला कंडीशन बने तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे तो हमारा क्या हो रहा था, बेस बराबर हो रहा था। यहाँ पर जब बेस ही बराबर हो जाए तो फिर यहाँ पर हमारा पावर बराबर हो जाएगा, a बराबर, a नहीं मतलब m बराबर
n, क्या हो जाएगा, m बराबर n हो जाएगा। और ये है हमारा ओवरऑल टोटल थ्योरी फार्मूला। इसमें लगभग सारे हो गए। हाँ, एक चीज़ और बता दूं, एक छोटा सा थ्योरी देखिए। पावर में यदि √2 हो तो √2 को हम क्या लिखेंगे, हमेशा हाफ लिखेंगे। क्या समझे? पावर में यदि √2 हो तो √2 को हम हमेशा हाफ लिखेंगे, और यदि हाफ दे रखा हो तो हम हमेशा उसे √2 लिखेंगे। ये भी ध्यान रखिएगा। और इस तरह से हमारा टोटल थ्योरी ख़त्म हो जाता है। और हम अगले वीडियो से जो स्टार्ट करेंगे आपका अगले क्लास, वो आपका क्वेश्चन पे होगा। और ये टोटल का टोटल सारा क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी से करा दूंगा। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और यदि पसंद आया हो तो आप एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। यदि आपको पसंद नहीं है तो आप डिसलाइक करने के लिए फ्री हैं। कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, आप कमेंट कर दीजिए। और एक बात और, यदि आप चाहते हैं कि मैं एग्जामपुर भैया का थोड़ा सा कुछ हेल्प कर दूं तो डिस्क्रिप्शन में पेटीएम नंबर है, तो आप हमारे नंबर पे कुछ पे कर सकते हैं। आपसे जो भी चले बने, जरूरी नहीं है कि आपको 1,00,000 2,00,000 ही करना है। अरे आपसे जो बन पाए, 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये 100 रुपये 200 रुपये, आपसे जो बन पाए आप उतना ही करिए, ताकि मैं आपके लिए आने वाला टाइम में जल्द से जल्द लाइव क्लास ला सकूं। क्योंकि हमारे पास सिस्टम नहीं है। और आप यदि चाहते हैं तो आप हेल्प कर सकते हैं। आप हमें छोटा भाई, बड़ा भाई जो भी समझते हैं उस तरह वो समझ के आप हमें कर सकते हैं। क्योंकि 10 रुपये 5 रुपये तो आपका ऐसे ही चला जाता होगा। तो यदि एक बार हमें कुछ थोड़ा भी हेल्प कर देंगे तो उससे आपका कुछ नहीं घटेगा और ना ही हमारा ज़्यादा कुछ बढ़ेगा। तो चलिए, इसी तरह आप प्यार बनाए रखिएगा। आपका मोटिवेशन हमें आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और आप हमें जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।